नमस्कार साथियों, मैं निशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल ट्रिकी टीचर्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 10 का मैथ जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने पिछली वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन का खत्म किया है, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.1 है। इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हैं वो कौन कौन साइड से कैसे कैसे बनेगा। उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वाली, वो आपको याद करनी है। आप स्टार्टिंग में उसे याद करोगे, एक दो एक्सरसाइज के बाद में आपको रट जाएगी, बिल्कुल अच्छे से फिंगर टिप्स पे हो जाएगी, और वो होनी भी चाहिए फिंगर टिप्स पे, तभी आपको हेल्प होगी। हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में क्या है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे आपको पता है ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको भी लगाएंगे हम। कुछ वैल्यूज वो दे, कुछ वैल्यूज हमें निकालनी होंगी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा काम है, बस आप फॉलो करते रहिए और देखते रहिए आराम से। देखो 8.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 एंड बी सी इज इक्वल टू 7। देखो एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, आप बना सकते हो बहुत आराम से। राइट एंगल एट बी मतलब बी यहाँ पे होगा, ए यहाँ हो सकता है या ए यहाँ हो सकता है। हमें दिया ए बी 24 और बी सी 7। देखो ए बी 24 मतलब 24 बड़ी वाली, जिसका मतलब ए ये वाला होगा, और सी ये होगा 7। आपको क्या करना है अब? डिटरमाइन साइन ए कोस ए। फर्स्ट पार्ट में आपको साइन ए एंड कोस ए फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट में आपको साइन सी एंड कोस सी फाइंड करना है। इस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किधर होगा, बस आप देखते रहिए। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमें लगता है कि एक ट्रायंगल में लंब और आधार फिक्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लंब कर्ण फिक्स होता है बस, हाइपोटेन्यूज फिक्स होगी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। वो कैसे होंगे अभी बताएंगे बिल्कुल आपको। जब आपके पास ये गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल में 24 एंड 7, तो क्या आप ऐसे निकाल सकते हो? आप क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब त्रिभुज ए बी सी में हिंदी में भी यही आएगा। क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी सी में आपको लगाने पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्यों लगे? क्योंकि त्रिभुज कैसा है? राइट एंगल है। तो क्या आप क्या लिखोगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस फिर में से आप क्या जानते हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए ना, हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस मतलब बी सी मतलब 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब 24 का स्क्वायर। स्क्वायर कम से कम 30 तक याद होनी चाहिए, कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, और क्यूब 1 से लेकर 5 तक। अगर आपको याद नहीं है तो आपको पेपर में कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर पूछे जाएंगे आपसे, स्क्वायर या क्यूब आपके काम आएंगे कैलकुलेशन को सॉर्ट करने में। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, जो आप इनको ऐड करोगे तो बनेगा 625। ए सी का स्क्वायर, जब ए सी इज इक्वल टू लिखोगे रूट 625, तो ये आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जैसे ही आपने ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकाल ली, तीनों साइड्स निकलने के बाद में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। आपसे वो कुछ एंगल देखो, साइन एक कोस है पूछा है, आप पूरे 6 के 6 निकाल सकते हो। साइन कोस टेन सेक कोट सेक कोसेक 6 के 6 निकाल सकते हो बहुत ही आराम से। जब आपसे बात की गई है साइन ए की, ध्यान से देखो ए कहाँ पे है? ए है यहाँ पे। अब हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। अब हम बात करेंगे कोस ए की, वो क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। इतना सा काम है बस। लेकिन जब हम साइन ए की बात करेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड मतलब एंगल के बिल्कुल पास वाली साइड क्या होती है? हमारी बेस। तो साइन के लिए परपेंडिकुलर ये होगा 7, ना कि 24। क्वेश्चन में दिखने लगा 24 है परपेंडिकुलर, लेकिन एंगल ए के लिए क्या है? 7 है परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा? 7/25, और एंगल ए के लिए बेस कितना है? 24/25। तो ये वाला कॉन्सेप्ट में सोचता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। मतलब जो परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर वो होता है जो एंगल के ऑपोजिट है। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं ए के ऑपोजिट 7 परपेंडिकुलर है। अब हम बात करेंगे देखो साइन सी एंड कोस सी। साइन सी एंड कोस सी, साइन का वही होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कोस भी वो होता है हमारा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइन सी, सी के लिए परपेंडिकुलर होगा हमारा ए बी, क्योंकि एंगल सी के ऑपोजिट जस्ट क्या है? 24, तो 24/25, एंड कोस के लिए बेस क्या होगा? 7, तो 7/25। आप कोई सा भी निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे tan a की, तो देखो tan साइन और कोस का रेशो होता है, या फिर क्या पता आपको परपेंडिकुलर ओवर बेस भी तो होता है। तो a के लिए परपेंडिकुलर 7 और बेस का 24।
ऐसे ही आप tan c निकाल सकते हो। c के वही सेम होगा इस बार, परपेंडिकुलर ओवर बेस मतलब कि लंब बटे आधार, और एंगल c के लिए परपेंडिकुलर 24 और बेस 7। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो अगर आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई। उन साइड्स का रेशो भी तो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, जितने भी आप पढ़ रहे हो, बस इतना सिंपल सा काम है। 2 साइड देगा, 1 साइड आप निकाल लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर साथ साथ उतारते रहो और प्रैक्टिस करो खुद से। जब तक मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन आपको लग रहे हैं हो रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें तो मेरी भागीदारी है पूरी तरह से। लेकिन जब आप खुद कर रहे हो बाद में कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ अलग से क्वेश्चन, वो आपको अच्छे से करने हैं खुद। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फिगर 8.13 में एक फिगर दी हुई है, उसमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं आपको। 8.13 में फिगर है, देखो ये वाली, पी क्यू एंड आर 12, 13, और ये आपको निकालना है। और वो क्या है, tan p माइनस कोट आर। देखो tan p माइनस कोट आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अब आपको पता होना चाहिए कि tan क्या होता है, कोट क्या होता है। tan होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे लंब। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ट्रायंगल दिया हुआ है, जो साइड मिसिंग है वो साइड आप निकाल सकते हो। सेम टू सेम आपको हर बार पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी है, हर बार। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम किस वजह से, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको केवल पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी है। और कुछ ट्रिपलेट आपको याद भी होने चाहिए, जैसे हमने अभी भी किया था। 24, 25 और 7 होता है ट्रिपलेट हमारा जो होता है, और 12, 13 और 5 होता है ट्रिपलेट हमारा। 3, 4, 5 होता है, 6, 8 और 10 होता है, और 9, 12, 15 भी होता है। तो कुछ ट्रिपलेट आपको याद भी होनी चाहिए, याद नहीं तो भी काम चल जाएगा, वैसे थोड़ा सा काम बढ़ेगा। तो आप कैसे करोगे, देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब। कर्ण कितना आपके पास, 13 का स्क्वायर। बेस आपको निकालना है क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब 12 का स्क्वायर। ये है आपका 169 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। आपको क्यू आर का स्क्वायर निकालना तो उसको लेकर आना पड़ेगा 169 माइनस 144। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बनेगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। तो क्यू आर इज इक्वल टू √25 एंड क्यू आर इज इक्वल टू 5, मतलब आपका बेस हो गया 5। अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, ये तो 2 पूछे हैं, आप पूरे 6 के 6 निकाल सकते हो। tan कोट पूरा, साइन कोस सेक और कोसेक, ये आपका होमवर्क है मेरी तरफ से। आपको निकालने हैं साइन p, कोस p, tan p, कोट p, सेक p, कोसेक p। सेम टू सेम आपको एंगल r के लिए भी निकालने हैं, मतलब टोटल 12 हो जाएंगे। जब हम बात करें देखो tan की, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं भी बस ऐसे लिख रहा हूँ, आपको नंबर देखेंगे। tan p मतलब हम इस वाले एंगल की बात करेंगे, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, क्यू आर होगा, तो आप क्यू आर लिखोगे। और बेस क्या होगा p के लिए, जिस भी एंगल की हम बात करें जस्ट बराबर वाली साइड क्या होती है, बेस होती है, मतलब पी क्यू। चलिए माइनस कोट, कोट होता है हमारा बेस ओवर परपेंडिकुलर, मतलब r के लिए आधार बटे लंब। r के लिए आधार होगा जस्ट क्यू आर और लंब क्या होगा हमारा पी क्यू। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप यहीं पे भी से कट कर सकते हो, दोनों सेम है, बिना वैल्यू रखे, चाहे वैल्यू रखे कट कर सकते हो, 0 आएगा। देखो कैसे, क्यू आर की वैल्यू 5/12 माइनस 5/12, कट करोगे क्या आएगा 0। tan p माइनस कोट आर इक्वल टू 0, जबकि वैल्यू अलग अलग है, लेकिन एंगल बदलने से वो वैल्यू सेम हो गई। p के लिए आधार दूसरा है और क्यों उसके एंगल r के लिए आधार दूसरा है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये वैल्यूज आपको खुद निकालनी है। कौन से फॉर्मूले से, आप पंडित बद्री प्रसाद हर बोल एक बार याद कर लोगे, और सोना चांदी तोड़ साइन कोस tan, ये सारा का सारा ये रेशोज हैं, और ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए, जो है मैं आपको बता रहा था कि किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की वैल्यू आपको देगा और बाकी के पूछ लेगा। ठीक है, तो करना वो भी बहुत आसान है, आराम से करेंगे हम। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। आपसे कोस ए एंड tan ए निकलवा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ भी निकलवा रहा हो, आपको एक बात याद रखो, जो भी वैल्यू दे रखी है उसके अलावा बाकी बची हुई 5 वैल्यू आपको पाँचों के पाँचों निकालनी है।
प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। साइन आपका क्या होता है, साइन को सबसे पहले आप बना लोगे ट्राइंगल, कैसा, राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल ए है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, मतलब हमारा 3 क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस क्या है 4। अब आपको बेस निकालना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप बेस निकाल सकते हो, आप ट्राइंगल में ऐड कर लोगे ए बी सी। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है 4 का स्क्वायर, बेस आपको निकालना है प्लस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। आपको b की वैल्यू निकालनी है तो b के पास से चीज़ें हटानी पड़ेंगी, 9 आएगा इधर। 16 - 9 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देन b इज इक्वल टू √7। तो बेस आपका आ गया √7। अब आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ चुकी हैं, परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेन्यूस भी आ गया और बेस भी आ गया। अब आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हो। आपको निकालना है कोस ए। कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है √7, हाइपोटेन्यूस 4। आपको निकालना है tan A। tan क्या होता है आपका P ओवर B, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब 3 ओवर √7। आपको कोट निकालना है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल √7/3। आपको सेक निकालना है, कोस का रेसिप्रोकल कर दो 4/√7। आपको कोसेक निकालना है, जस्ट साइन का रेसिप्रोकल कर दो 4/3। तो अगर आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो गिवन है तो आप बाकी के पांचों के पांचों निकाल सकते हो। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कोस ए है, अब आपको करना क्या है, आप सेम चीज़ कोस सी के लिए निकालना, tan सी के लिए निकालना, और फिर जस्ट कोट सी एंड सेक सी और कोसेक सी, मतलब ये सारे के सारे आपको निकालने हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एक वैल्यू अगर उसने दे दी ना, बस फिर आप कुछ भी कर सकते हो, उसमें बाकी बचा हुआ सारा का सारा काम साथ साथ उतारते रहो या स्क्रीनशॉट लेते रहो, बाद में उतार लो, नोट्स प्रॉपर बनाओ अच्छे से, और क्वेश्चंस को जितने मैं कह रहा हूँ सारे प्रैक्टिस करो। ट्रिग्नोमेट्री या मैथ का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लगेगा जब तक आप पढ़ रहे हो कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में धोखा बहुत जल्दी देता है। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A इक्वल टू 8। ये आपको देखो खुद करना है। 15 cot A इक्वल टू 8। आपको निकालना है साइन A एंड सेक A। मैं आपसे साइन निकाल रहे हो आप, कोसेक अपना आप निकल जाएगा। सेक निकाल रहे हो आप, कोस अपना आप निकल जाएगा। कोट आपके पास है, tan आप यहीं से निकाल लोगे। बचा क्या है बताओ आप, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं तो क्लियर है। अब 15 cot A इक्वल टू 8, तो आप लिखोगे कोट A इक्वल टू 8/15। इतनी सी बात लिखोगे आप। कोट क्या होता है आपका बेस ओवर परपेंडिकुलर। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, बेस 8 परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूस निकाल लियो बस पाइथागोरस थ्योरम से। और बाकी ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है फिर जो नहीं निकल सकता। इतना सा काम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। और उसने देखो इस बार सिंपली कह दिया, वो समझ रहा है कि आप अब क्वेश्चन समझने लगे हो किताब वाला। वो कह रहा है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, बाकी के सारे निकालने हैं आपको। सेक होता क्या है, जब आप एक ट्रायंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल, आपको कोस का पता है। कोस क्या होता है, कोस होता है आपका बेस और हाइपोटेन्यूस, मतलब आधार बटे कर्ण। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, मतलब 13 और 12 और ये 5 आएगा। पाइथागोरस से निकाल लोगे आप, ये ट्रिपलेट होते हैं। बाकी के बचे हुए कोस के लिए आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे 12/13। साइन के लिए क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। मतलब बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो आप इससे बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो गिवन है, बाकी सारे आप विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम आप सारे के सारे निकाल सकते हो। तो ये हो गए बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। देखो cos A इक्वल टू cos B दे रखा है, cos A इक्वल टू cos B, और A और B एक्यूट एंगल कहा है। ये बात बताओ आप, बिल्कुल थोड़ा सा जिस क्वेश्चन में समझने के लिए बहुत कम है, बस थोड़ा लॉजिक है। लॉजिक क्या है देखो, ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस, राइट एंगल ट्रायंगल पे। बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल, बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितना होता है, 90 हो गया। अब आप सिंपल सी बस एक बात बताऊँ मैं छोटी सी, जो बाकी के 2 एंगल बचे उन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। मतलब इन दोनों में से कोई सा भी एंगल 90 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब एक्यूट होंगे।
जब उसने कहा कि ए और बी एक्यूट एंगल है, इसका मतलब ये वाली साइड ए है, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी। इतनी छोटी सी बात कही उसने और पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाएगा। कैसे कहा उसने, ए और बी एक्यूट एंगल है, इसका मतलब ए और बी हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल पे नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 बाकी दोनों 90 से छोटे होते हैं, क्योंकि पूरे ट्रायंगल का सम कितना होगा 180 होगा। इसका मतलब ए और बी एक्यूट हैं। अब आप मुझे बताओगे कोस ए, जो आप एंगल ए की बात कर रहे हो तो कोस होता है हमारा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, ए सी होगा, और हाइपोटेन्यूस ए बी होगा। कोस बी, एंगल बी के लिए बेस क्या होगा, बी सी होगा, और हाइपोटेन्यूस ए बी होगा, नहीं होगा। जब आप ए बी से ए बी कट करोगे तो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो आप थ्योरम पढ़ी होगी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल, मतलब विपरीत बराबर भुजाओं वाले कोण भी बराबर होते हैं। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, ये आपने क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, बराबर भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन लॉजिक क्या है, उसने कहा ए और बी एक्यूट एंगल, मतलब 90 से छोटे। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जो ए और बी है वो राइट एंगल पे नहीं है। तो आप ए और बी यहाँ लिखोगे, सी यहाँ पे लिखोगे, तो ए के लिए कोस क्या होगा, ए सी बाई ए बी, और बी के लिए होगा बी सी बाई ए बी से ए बी। कैंसिल, साइड्स इक्वल तो उनके एंगल्स भी इक्वल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा जरूर करना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन समझने में दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि बेस है, बिल्कुल कुछ भी मतलब वैल्यूज तो है नहीं इसमें। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मैं आपको वैल्यू निकलवा के छोड़ दूंगा, बाकी काम को खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है आपको कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। फिर आपको कुछ वैल्यूज पूछ रहा है, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यूज पूछ रहा है आपसे। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपके पास साइन कोस टेन, देखो आप साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज निकालो। कोट की वैल्यू आपके पास कीमत है 10 की, तुम निकाल दोगे, आप क्या हो जाएगी 7/8/7। जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। आपको पता है कोट क्या होता है, कोट होता है आपका बेस ओवर परपेंडिकुलर, मतलब आधार और लंब। देखो ये है बेस ओवर परपेंडिकुलर, मतलब 7 और 8, इतनी सी तो बात है। आपको हाइपोटेन्यूस निकालना बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप इसको ए बी सी लेट कर रहे हो, आपको पता है हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस आपको निकालना है, बेस कितना आपके पास 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना आपके पास 8 का स्क्वायर, मतलब 49 + 64 कितना हो जाएगा 9 and 4 कितना होगा 13 का 3 कैरी 1 6 4 10 और 1 11 1 1 13। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा इसका √113, तो √113। साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, मतलब 8/√113, इतना सा काम है। कोस थीटा पर क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, मतलब 7/√113। फर्स्ट वाला पार्ट देखो, मैं करवाऊँ, सेकंड वाला पार्ट आपको खुद करना है। सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा, तो सिंपल लिखा हुआ है कोट स्क्वायर थीटा स्क्वायर कर दोनों तरफ, बस 49/64 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपका 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा। मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल गधा मजदूरी ना करके, मतलब कि क्वेश्चन को देखते ही मत लगो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लो। दिमाग क्या लगा लो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a + b एंड a - b वाली। दो नंबर्स का सम हो रहा है और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उनकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम लिख सकते हैं a² - b²। क्या बनेगा a² - b², मतलब 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, बीच में माइनस आएगा, माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इतना सा काम है। अब आपके पास वैल्यूज आसान हो गई, कैसे, वहाँ पर दो बार रखनी पड़ती, फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 1 - sin थीटा कितना आपके पास 8/√113, इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो बनेगा 64/113 डिवाइडेड बाई 1 - cos स्क्वायर थीटा, मतलब 1 - cos थीटा की वैल्यू 7/√113, 7 का स्क्वायर 49 और रूट का स्क्वायर कैंसिल 113। अब देखो क्या बनेगा 113 - 64 डिवाइडेड बाई 113, नीचे 113 - 49 डिवाइडेड बाई 113, 113 से ये कैंसिल, 113 - 64 कितना बनेगा आपके पास, देखो इन दोनों का सम था
तो जब 64 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बनेगा 49 और जब 49 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बनेगा 64। इतना सा काम है बस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये नहीं है कि क्वेश्चन देखा और बस लग गए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये बन तो रहा है आपका वर्गांतर का वाला फॉर्मूला, 2 नंबर्स का सम सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं आपसे बाकी क्वेश्चन के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया वो सभी करो, एग्जाम्पल्स भी करो, जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आपको मिलते हैं वो सभी करो। अच्छे से मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।